चलिए यूट्यूब पर अगर सर्च करना चाहते हो तो सर्च करके देख लीजिएगा। एडिरेट मिशन 0.2 राज करके है, ठीक है। कभी अगर आप लोग का मौका मिले तो देखिएगा सर्च करके, और एक सब्सक्राइबर भी कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें पैसा वैसा लगता नहीं, ठीक है। पैसा वैसा कुछ नहीं लगता है। लाइक मन होगा लाइक करना, ना मन होगा तो लाइक नहीं करना, इंक जरा लाइएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा, और अच्छा ना लगेगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है। मेहनत आप लोग का अगर कहा जाए तो सब मैथ लगभग पढ़ लिए, एपी पढ़ रहे ना, तो थोड़ा सा एपी पर ही चर्चा हम करेंगे, ठीक है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है, वही पढ़ना है। आप लोग 5.3 पढ़ रहे हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं, बस अब थोड़ा सा उसका थ्योरी कैसे बनाया जाता है वो सब बता देते हैं। उसके बाद घर में आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। जब तक देखिए एक बात जान लीजिए, मैथ जो है, अब मैथ के पीछे जितना टाइम दीजिएगा उतनी आपको मैथ हाथ में है, और जिस स्टूडेंट का मैथ हाथ में है वो सब विषय भी हाथ में ला देता है, और जिसके पास मैथ हाथ में नहीं है तो बस बैठ के भुनभुनाते रहता है। मैथ के टाइम आएगा तो बोला जितना जल्दी ख़त्म हो जाए, आने तो बस बोर्ड पर लिखल है छापते जा, कॉपी भरते जा। कॉपी भरेगा तो घर से मांगिएगा, कॉपी पैसे से नहीं मांगिएगा, तो छापना भी पड़ता है। और कोशिश करिए वैसा स्टूडेंट जिसका लगता है कि मैथ समझ में नहीं आ रहा है, और अगर थोड़ा बहुत आता है और घर में जाकर बनाता भी नहीं है, तो ऐसा काम कीजिए कि जितना टीचर बताए हैं बोर्ड पे, कम से कम उसको कम से कम तो 5 बार बनाइए, कम से कम, कि आगे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो क्या होना चाहिए, बन जाना चाहिए, समझे हैं। लेकिन उतना करिएगा भी नहीं, क्योंकि समय भी प्रबंध है उतनी है। अब आप लोग का भी ज़रा इंस्टाग्राम भी उतनी है, वो भी चलना ज़रूरी बात है ना। आज के सोशल मीडिया पर भी आना बहुत ज़रूरी बात है। तो इस चीज़ों को केयर करिए और समझने का कोशिश करिए, ठीक है। देखिए थोड़ा 5 मिनट हम ज़्यादा समय न लेंगे, फिर अपना हम पढ़ा देंगे, ठीक है। समझे मेरे बात। समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी। सबसे पहले अगर आप एक्सरसाइज की बात कर लें तो एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर के तो छोड़िए ना, इसको बनाते कैसे। एपी जो है, आप एपी को शॉर्ट में इसको हम कहते हैं एपी। अगर आप लिखा जाता है तो कैसे लिखते हैं, A1 A2 A3 ... AN। इसको इस तरह से सूचित करते हैं सूचित करते हैं, ठीक है ना। या अगर या की बात कर लिया जाए तो T1 T2 T3 ... TN से सूचित करते हैं ना। करते हैं कि नहीं करते हैं, आप लोग पढ़े हैं ना, करते भी हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जब इस तरह से हो गया, अब देखिए इसके बाद यहाँ से अगर निकालते हैं कोई संख्या, जैसे अगर मान लीजिए TN निकालना हो, ठीक है। अगर मान लीजिए देखिए प्रथम पद अगर बात करें स्टूडेंट लोग, प्रथम पद, तो प्रथम पद A1 कर सकते हैं या T1 कर सकते हैं, इन कहिएगा। अगर इस रूप में लिखिएगा तो प्रथम पद A1 होता है, और इस रूप में लिखिएगा तो प्रथम पद T1 होता है, ठीक है। दूसरा बात अगर कहा जाए कि दूसरा पद अगर बात कर ले, दूसरा पद तो होता है A2 या T2 होता है, ठीक है। और अगर आगे बात कर लेते हैं, अगर यही दूसरा पद निकाले के है, ठीक है, दूसरा पद अगर निकालना बोले, दूसरा पद के बोलते हम लोग सर्व अंतर है, यही ना बराबर होता है T1 माइनस T2 T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1। के छठ पर आ रहा हो, उन्हें जगह नहीं था रे, एकदम छटर पटर कर रहा था,
गधा नहीं है। गधा के कितनों साबुन लगा देगा ना तो घोड़ा नहीं बनता, चमकता नहीं। ठीक है, वही हाल इन लोग एकदम है। जब जान रहे कोने से आना जाना है तो ढगढगा कह रहा है। जो बात में समझ में आ रहा है मेरे को? अरे समझ में आ रहा है? हाँ A1 है। आए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ा लोगे तो जरिमनी आता होगा, है ना? तो अगर आपको हमेशा एकरा से एगो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, बोला कैसे पूछता वो भी थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, जैसे रहे सुनिए मेरे बातों को गौर से। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए 2 4 6 डॉट 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 कहेगा इसमें सर्वंतर ज्ञात करें, सर्वंतर ज्ञात करें। ठीक है, समझे मेरी बात? देखिए समझते जाइएगा, बुक से कोई मतलब नहीं है। अरे उसको तो भी लगा काओ गेट उठ यार, क्या सवाल में समझे? क्वेश्चन रहे 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें से सर्वंतर ज्ञात करें। अभी हम बताएं कि अब AP का आप इस तरह चाहे इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन AP का एक रूल कहता है कि आप जहाँ से भी उसको घटा के देखिएगा दूसरा पद में से पहला पद, तो सभी जगह क्या होना चाहिए? समान आना चाहिए। सभी जगह क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। अगर कहूँ समान नहीं है तो बोलेगा निम्नलिखित में क्या दिया गया AP में है, तो बोलिएगा डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि रूल भुलाइएगा तो फिर 1 नंबर भी कट जाएगा। जैसे अगर आपको दे दिया जाए, समझिए कोशिश करिए कि अच्छा 1/2 1/4 1/6, ठीक है, और 1/8 1/10 डॉट 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 क्या दिया गया जो वर्ड है वो क्या AP में है? तो सबसे पहले आप यहाँ से देखो, अगर बाद क्या बात करते हैं। प्रथम पद को हम लोग A1 कहेंगे या कैसे कहेंगे बउआ? T1, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 है ना। उसके बाद है ये दूसरा पद A2 या T2 कहेंगे तो कितना कहेंगे? 4। देखिए 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब ये AP में है। अब AP में है इसका मतलब है कि सर्वंतर ज्ञात करें। अरे लड़के आवाज़ नहीं दम है, आना तो पीछे जा बैठ, आवाज़ तो जो अब देखो समझे मेरे बात? तो जब इस रूल में सभी रूल को वही फॉलो कर रहा है, जब फॉलो कर रहा है तो हमको निकाले बोल रहा है सर्वंतर मतलब D, सर्वंतर मतलब D, यहाँ D दे दें तो D बराबर कह सकते हैं सर A2 - A1, हाँ या ना? तो A2 कितना बोले सर? A2 देखिए A1 A2 A3 डॉट डॉट ए हुए है ना? तो A2 कितना बोले सर? 4 माइनस A1 कितना? 2, तो D के वैल्यू कितना? 2। यही तुम्हारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्या समझ में आया? इस तरह से रहेगा भी, और इस तरह से रहता है आपको ऑब्जेक्टिव में। जितना दिमाग में रही, चाहे बटन रहे चाहे पॉइंट में रहे, ठीक है, चाहे किसी में। जैसे हम दिए इसको बोले क्या AP में है? क्या AP में है? क्या AP में है? तो चला एक बार चेक कर ले। यहाँ देख रहे हैं 1/2 1/4, चलो 2 और 2 ऐसे रूल करें, 2 और 2 4 बढ़ रहा है। फिर देख रहे हैं यहाँ कट गया, यह क्या हो गया? गलत हो गया। फिर 8 2 10 ये ठीक किया, लेकिन यहाँ गलत हो गया, तो AP में नहीं है। लेकिन अगर यही बात तुमसे बोले 2.5 3.5 4.5 डॉट 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 का है ना, क्या AP में है? AP में है तो है ना D ज्ञात करें। है तो क्या इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है कि नहीं? पूछ सकता है। तो बताओ सबसे पहले अगर देख लें 2.5 3.5 4.5, चलो यहाँ से उठा लेते हैं। 4.5 में से 3.5 को घटाएंगे तो 1 आएगा। ये तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है। इसमें घटक देखो 3.5 में से 2.5 गए तो 1 आएगा, मतलब ये AP में है। ठीक है,
जब एपी में है तो सर्वांतर निकालना, लिख देना है कि एपी में है, एपी में है। एक को टेंशन दे दिए। दूसरा कह रहा है कि ए बराबर कितना 2.5, ठीक है, ए मतलब प्रथम पद, और A2 बराबर कितना 3.5। बोल रहा है सर्वांतर निकालना डी, तो A2 माइनस A1, तो डी बराबर कितना 3.5 माइनस 2.5, डी बराबर 1 आएगा। ये आपका आंसर। क्या समझ में आया? एक तो आपका इस तरह से पूछेगा, दो तरह हम बता चुके हैं। दो तरह में अगर किसी कोई डाउट है तो बोलिएगा। इसको तेज करो रे, कबाड़ दो, क्लियर है? अब देखिए दूसरा इस तरह से भी पूछेगा। दूसरा, अब देखिए एक इस टाइप को देखिए 1 के नाम से दे दीजिए। ये टाइप जो है 1 हो गया, ये टाइप। अब जरा टाइप 2 में आ जाते हैं। टाइप 2 में है, बोले टाइप 2 पूछेगा कैसे, है ना? तो देखिए अगर बात कर लें T2n T3n YT2n है, तो है ना, तो एपी में ज्ञात करें, तो एपी में ज्ञात करें। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है? बोलिए, बनाए होंगे? बनाए हैं? नहीं बना सकते हैं। देखिए अब लिख दें, जहाँ n जो है ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। n क्या है? प्राकृतिक संख्या। देखिए एक बात समझिए, n का वैल्यू आप रख सकते हैं। एपी में ज्ञात जैसे करल कहे ना, तो एक का वैल्यू 1 2 3 4 5 तक रखिएगा, नहीं तो 4 तक, ठीक है। तो n का वैल्यू 1 2 3 4, क्योंकि 4 को भी रहेगा तो एपी में पता चल जाएगा, ठीक है। 3 को भी रहेगा तो पता चल जाएगा, लेकिन एपी में निकालने के लिए हमको इस रूप में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें अगर n दिया है तो कोई डाउट की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या, n के मान धरेंगे 1 2 3 4। तो पहला बात कर लें, n बराबर 1 धरिए, ठीक है। n बराबर 1 धरिए, दिखाई दे रहा है यहाँ से? तो यहाँ लिखा हुआ 2t, t हटा दो, n दिए n, t हटा दो, t हटा दो। अब बताओ 2 गुने 1, ये भी तो गुने में, इंटू मतलब गुने में है, तो गुना कर दे इसको। 3 गुने 1, अब नीचे कितना 2 गुने 1, क्या इसे कट जाएगा? कितना आएगा? 3 आया, मतलब कि ये 3 आ गया, ठीक है। मेरे बात समझ में आया? अब n बराबर कितना रख दें? 2। तो बताओ हमको 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 बटा 2 गुने 2, क्या ये कट जाएगा? कितना आया? 6 आया। n बराबर कितना रखें? 3। तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और 2 गुने 3, ये कट जाएगा। कितना आया? 9। चलो 3 को भी निकाल दिए। अब आइए और थोड़ा सा यहाँ आइए, आता करके एपी में दिखाते हैं। तो पहले देख लीजिए एपी में है कि ना। तो सबसे पहले कितना आया? 3 6 9 डॉट डॉट डॉट। अब देखेंगे एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले घटाए, 9 में से 6 गया, 6 में से 3 गया, 3 है। तो सब जगह घटा रहे तो क्या बराबर आ रहा है? जब बराबर आएगा तो क्या कहेंगे? अतः दिया गया क्या? एपी में है। क्या आंसर ऐसा आपने बनाए होंगे, ठीक है। इस तरह से ये पहला चैप्टर का कहानी था, टाइप 3 तक बनाते नहीं। थोड़ा सा 10 हम जरा मिटाने की कोशिश कर लेते ना, समझ में आया? तो आप ज़रा कॉपी निकाल के क्वेश्चन अभी जल्दी, जितना जल्दी क्वेश्चन हो उतना जल्दी अगर बना के दिखाइए तो बहादुर मानेंगे। लिखल है Tn बराबर n² प्लस n प्लस 1। क्या एपी में है? देखिए मिटाते मिटाते बन जाना चाहिए। अब जितना फास्ट करिए। हाँ n²।
जितना जल्दी हो सके 5 मिनट जाओ बस। क्या वहाँ लो रहेगा? नहीं क्वेश्चन है, लीजिए। कितना है? आ गया सबका? रफ मतलब रफ होता है, ठीक है, जितना जल्दी कि रफ करके आप बना सकते हो। चलिए अभी कलम कॉपी सरिया लीजिए, हिपी सरिया लीजिए, तो हम चले अच्छा से तब ना आएगा। रफ मतलब कि जितना जल्दी फास्ट हो, ठीक है। अदम 1 मिनट हाथ से हार्डली 1 मिनट। कितना कितना आया? 1/2। अच्छा हम भी देख लें। 1 2 3 4 यही ना रखेंगे, तो बताओ t बराबर 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर गुने 1 प्लस 1 कितना? 1/2, हाँ या ना? चलो t2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर गुने 2 प्लस 1 कितना? 4/3। 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर बटा 3 प्लस 1 बराबर कितना? 9/4। t4 रखेंगे तो 4 के स्क्वायर बटा 4 प्लस 1 कितना? 16/5। अब जरा सरिया के देख लें जैसे, तो 1/2 4/3 9/4 16/5 डॉट 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 न। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे एपी में है, तो हम एपी में लाने के लिए दूसरा पद से पहला पद घटाते हैं। तो देखिए 4/3 माइनस 1/2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। एलसीएम आया ना 6 रे, तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 6, तो 3 ना आएगा रे, तो 5/6। चलो एगो तो ठीक है, हाँ मान लो इसको में इसको घटाएंगे है ना, तो 9/4 माइनस 4/3 कितना? 12 रे, तो 9 4 12 तो 9 27 माइनस 4 4 16, 7 में से 6 गया 1, 11 हो गया, कटेगा बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तथा एपी में नहीं है। क्या हमको लगता है कि बन जाना चाहिए? जिससे नहीं बना इसका मतलब वो पढ़ा नहीं है। अब सुना जाए थोड़ा सा क्या और एक बात, ठीक है, एक बात ज़्यादा नहीं सुनना है। देखिए अब एक्सरसाइज 1 की कहानी ख़त्म, एक्सरसाइज 2 जितना जल्दी हम ख़त्म करें उतना जल्दी आपसे होगा ना। क्या जी? देखिए हम एपी में जो लिखे T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, अगर n में पद निकालना हो तो Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है सर, ठीक है। अब अगर बात किया जाए, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद, इसको क्या बोलते हैं? n मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और d मतलब होता है सर्वांतर, ठीक है, इसको d कहते हैं। अगर क्वेश्चन रहे, ठीक है, क्वेश्चन रहे कि 1 4 7 1 4 7 1 4 7 और 10 डॉट 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 के 20वें पद ज्ञात करें, हाँ या ना? क्या बन जाएगा? तो बन जाना चाहिए। कितना लाते हैं सर? लाख दिखाइए फरा दुगुन। आ गया? आ गया? 58 आप लोग में 58 अभी इन लोग के हाथ चल रहा है। चलिए अब ज़रा देख लीजिएगा, हल करेंगे नहीं जी? तो बताइए a बराबर कितना? 1। आप बताइए a बराबर 1 तो d बराबर कितना? 4 माइनस 1 तो d बराबर कितना? 3। तो फार्मूला लगाइए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कैमा पद निकाल रहे हैं? 20वां,
तो ए का वैल्यू कितना है 1, ये हो जाएगा 20 माइनस 1 और डी के वैल्यू 3, तो टी 20 बराबर कितना 1 प्लस 19 गुने 3, तो टी 20 उन्नीतिया 57, तो टी 20 बराबर कितना 58। क्या आंसर आ गया? ठीक है, तो आज तक हम यहाँ के देते हैं क्योंकि मेरा घंटे भी पढ़ाना है फिजिक्स, तो फिजिक्स में देखेंगे, फिजिक्स जो पढ़ाएंगे वो ध्यान, ठीक है। और नहीं भी समझ में आया तो बेस्ट, समझ में आया तो बेस्ट, लेकिन कोशिश करिए बनाने का, ठीक है। आप लोग फास्ट बनाते नहीं हैं, बार बार बोलते हैं।